स्वर्ग में एक दिन अचानक हलचल मच गई। ब्रह्मलोक की दिव्य घंटियां अपने आप बजने लगीं। यह संकेत था कि ब्रह्मांड के संतुलन में कोई भारी गड़बड़ी हुई है। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया तो देखा कि कुछ आत्माएं जो नरक में होनी चाहिए थीं, वे स्वर्ग में पहुंच चुकी थीं और कुछ पुण्यात्माएं अभी भी धरती पर दुख झेल रही थीं। यह देखकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव तुरंत एकत्र हुए। जांच में पता चला कि यह चूक यमराज के सहायक चित्रपाल की थी, जो चित्रगुप्त का नया सहयोगी था। चित्रपाल कांपते हुए बोला, मुझे लगा कि कुछ आत्माएं वैसे भी लौट जाएंगी, इसलिए मैंने सूची में थोड़ा बदलाव कर दिया। त्रिदेव का क्रोध भड़क उठा। शिव जी का तीसरा नेत्र हल्का चमकने लगा और विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, हर आत्मा का लेखा ब्रह्मांड का संतुलन है, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने दंड सुनाया कि चित्रपाल को 3 जन्मों तक इंसान बनकर उन आत्माओं की पीड़ा झेलनी होगी जिनकी किस्मत उसने बदली थी। पहले जन्म में चित्रपाल एक अपाहिज बच्चा बना जिसे उसके माता पिता ने त्याग दिया। उसने बचपन में ही भूख, दर्द और तिरस्कार सहा। दूसरे जन्म में वह एक गरीब किसान बना जिसकी जमीन दबंगों ने छीन ली और उसे कोई न्याय नहीं मिला। तीसरे जन्म में वह एक बूढ़ा सज्जन बना जिसे गांव वालों ने झूठा चोर कहकर अपमानित किया और समाज से अलग कर दिया। हर जन्म में उसे वह दर्द सहना पड़ा जो उसने अपनी गलती से दूसरों को दिया था। तीसरे जन्म की एक तूफानी रात, जब वह ठंड और अकेलेपन से कांप रहा था, आसमान में एक तेज चमक हुई। उसी क्षण उसे अपनी असली पहचान याद आ गई। वह जमीन पर गिरकर रो पड़ा और बोला, अब समझा कि हर आत्मा सिर्फ एक नाम नहीं होती, उसका जीवन, उसका संघर्ष, उसकी पीड़ा असली सच्चाई होती है। उसकी पुकार सुनकर त्रिदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तू सीख गया है न्याय का सही अर्थ, लौट चल, लेकिन इस बार न्याय की किताब के सामने एक दर्पण रखना, ताकि जब भी किसी आत्मा का फैसला हो तो पहले वो खुद को देख सके और तुझसे भी कोई भूल ना हो। चित्रपाल ने जब वापस स्वर्ग लौटकर अपनी कर्मों की किताब के सामने एक चमकता दर्पण रखा तो स्वर्ग में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें अब हर आत्मा को मौका दिया जाता है अपनी पूरी बात कहने का, और देवता भी हर निर्णय से पहले खुद को उस दर्पण में देखकर याद करते हैं कि वे भी कभी गलती कर सकते हैं।